ओनियन एलियम सेपा कल्टीवेशन। जो ओनियन होती है वो सोलर रूटेड क्रॉप होती है और इसके अंदर जो लाइटली वे से फ्रीक्वेंट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब ये मैचुरेशन टाइम पर आती है तो उस टाइम हम इरिगेशन करना इसके अंदर स्टॉप कर देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर 2 साइकिल्स रहती है इंडियन ओनियंस की। ये होती है उसके अंदर पहली जो होती है उसकी हार्वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं नवंबर से जनवरी के टाइम, और दूसरी जो होती है वो जनवरी टू मई का टाइम होता है उसका। सबसे पहले इसके अंदर हम ओनियन कल्टीवेशन के अंदर साइट का सिलेक्शन करते हैं। तो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमें ये देखनी है कि जो साइट हो उसके अंदर फुल सनरेज आती हो और जो वेल ड्रेनेज सोइल कंडीशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंट वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। तो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो सोइल होती है ओनियन के लिए वो बेस्ट मानी जाती है। लूज वन होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए सोइल, और पीएच होती है उसकी जो 6 to 7.5 के इंटरमीडिएट होनी चाहिए। सोइल की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, उसके अंदर अच्छे से प्लफिंग करते हैं 6 to 8 इंच तक, और उसके बाद में उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट या मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो एज्ड मैन्योर होता है उसको डालते हैं उसकी सोइल की फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर हम वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं। तो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, मोस्टली हम ये देखते हैं कि वो शॉर्ट डे के अकॉर्डिंग कैटेगरी के अंदर आ रही है, इंटरमीडिएट डे के अंदर आ रही है, या फिर लॉन्ग डे के, क्योंकि इनके अंदर जो बल्ब की फॉर्मेशन होती है उसको डे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जैसा सीजन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद में हम प्लांटिंग करवाते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें हमने चूज कर ली है, सोइल की प्रिपरेशन कर ली है, वैरायटी हमने सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद में हमें प्लांटिंग करवानी पड़ती है सोइल के अंदर। ओनियन के अंदर इसके अंदर या तो हम डायरेक्ट सीड से फॉर्मेशन करवाते हैं, प्लांटिंग करवाते हैं, या फिर हम ट्रांसप्लांट की हेल्प लेते हैं। अगर इसके अंदर हम ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं यानी कि प्लांट की फॉर्मेशन हो रखी है वो सीड के थ्रू, उसको हम प्लांटिंग करवा रहे हैं, तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अर्ली स्प्रिंग होते हैं उसके अंदर सोइल अच्छे से वर्क करने पाती है, उस टाइम पर हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं। और उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो स्पेस होता है 4 से 6 इंच का रहता है कि प्लांट के बीच में, और जो 12 से 18 रोज के बीच में रहता है। अगर डायरेक्ट हम सीड के थ्रू करवा रखे हैं तो हाफ या 1/4 जो इंच होता है उसके बेसिस पर हम उसके अंदर होल की फॉर्मेशन करते हैं और डिजायर्ड स्पेसिंग करके उसके अंदर हम सीड की फॉर्मेशन ट्रांसप्लांटिंग करवाते हैं। उसके बाद में है वाटरिंग। जैसे ही आपने ट्रांसप्लांटिंग करवाई है या सीड के थ्रू जर्मिनेशन के लिए रखा है उसके डायरेक्ट बाद हमें उसके वाटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ओनियन जो है सेलो रूटेड सिस्टम है, क्रॉप है, तो उसके अंदर हम वाटरिंग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। और इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर हम ड्राई पीरियड के अंदर हम ग्रो करवाते हैं तो उसके अंदर तो और फ्रिक्वेंटली वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमने सोइल या एरिया जो था ऐसी जगह पर चूज किया वहाँ पर वाटर ईजी वे से हम ड्रेनेज करने में इसको कोई प्रॉब्लमेटिक फेस न करने पड़े। देन उसके बाद में हम फर्टिलाइजेशन यूज करते हैं, तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो एज्ड मैन्योर होता है उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो हैवी फीडर नहीं है और इस वजह से हम थोड़ी ही एक साइड वे से ड्रेसिंग कर देते हैं या साइड वे से थोड़ा छिड़काव कर देते हैं जो फर्टिलाइजर होता है उसका, या फिर जो मिड वे होता है ग्रोविंग सीजन के अंदर उसके टाइम फर्टिलाइजेशन का रिक्वायरमेंट रहती है इसके अंदर। वीड कंट्रोल के लिए यहाँ पर जो ओनियन की बेड होती है उनको हम क्या करते हैं, या तो स्ट्रो से या स्ट्रेडिड लीव्स होती है उनके थ्रू यहाँ से उनको कम्प्लीटली कवर कर देते हैं, ताकि उसके अंदर वहाँ पर क्या हो जाए एक मल्चिंग वे से प्रोसेसिंग रहे। वहाँ पर उनकी मल्चिंग करेंगे और इसके बाद में मल्चिंग क्या कि उनको कवर कर देना। तो उससे क्या हो जाता है वहाँ पर वीड की जो फॉर्मेशन होने वाली थी वो नहीं होने पाएगी, क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिलता है, ईजी वे से उनको सनलाइट चाहिए थी वो नहीं मिलने पाती, तो इस वजह से वो अपनी फॉर्मेशन नहीं करने पाएगी। आइदर वो फॉर्मेशन कर जाती है वीड, तो जितना न्यूट्रिएंट वहाँ पर ओनियन प्लांट को मिलना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा वो ऑब्जर्व कर लेती है और ओनियन प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलने पाएगा, तो वो अच्छे से ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं करने पाएंगे। पेस्ट या डिजीज़ का मैनेजमेंट भी इसके अंदर हम बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर जैसे कुछ पेस्ट हैं जैसे ओनियन थ्रिप्स हो गए, ओनियन मैगोट्स हो गए, एफिड्स हो गई, और डिजीज जो हैं जैसे कि ओनियन वाइट रोट हो गई, डाउनी मिल्ड्यू हो गई, ये इसको अफेक्ट करते हैं। तो या तो हमें जैसे कि जो क्रॉप का रोटेशन होता है अगर वो हमें यहाँ पर इसके अंदर करते हैं सोइल के अंदर, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पर कम इनकी फॉर्मेशन होने पाती है, या फिर क्या करें हम गुड एयर फ्लो उसके अंदर से होने देते हैं प्लांट के साइड बाई, तो भी वो यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होने पाती है डिजीज वगैरह की। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रॉपर स्पेसिंग के साथ ही जो क्रॉप फील्ड होती है उनको उनके अंदर क्रॉप को ग्रो करवाना चाहिए। हार्वेस्टिंग अब ये क्या होती है, जो टॉप सिस्टम रहता है इसका या तो येलो हो जाता है या फिर फॉल होना, यानी कि जो लीफ होती है उसकी वो फॉल ऑफ होना स्टार्ट कर देती है, येलोविश हो जाती है। तो
उसके अंदर से हमें सॉइल के अंदर से क्या जो बल्ब है ओनियन का उसको अच्छे से वहाँ से लिफ्ट कर लेते हैं या उसके उखाड़ लेते हैं, और फिर उसके क्या किया जाता है, इसको किसी वार्म या ड्राई लोकेशन के अंदर जिसके अंदर से गुड एयर फ्लो हो, उसको सेवरल वीक तक भी हम यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो हम ओनियन को हम स्टोर करके रखते हैं उनका जो ट्रिम कर देते हैं, उनको जो टॉप मोस्ट रीजन होता है, ताकि उसके अंदर से थोड़ा भी मॉइस्चर आए तो दोबारा से जर्मिनेशन करना न स्टार्ट करे। और दूसरा क्या होता है, जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह होता है उसी के अंदर स्टोर रह करके रहता है, तो यहाँ पर उस सारी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं ताकि दोबारा से जर्मिनेशन न होने लग जाए स्टोरेज टाइम के अंदर। इस तरीके से हम उनको स्टोर कर सकते हैं।